मेरे हाथ में इस वक्त रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री की एक कॉपी है और आपने कई बार ऐसा डॉक्यूमेंट जरूर देखा होगा और कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा, लेकिन जब भी आपने इसे पढ़ने की कोशिश की होगी तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आई होंगी। हालांकि देखने में ये जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, ये जो रजिस्ट्री के कागज होते हैं, वो आपको देखने में लगेंगे कि शायद हिंदी में ही है, लेकिन जब भी आप इसे पढ़ते हैं तो आपको आधे से ज्यादा शब्द या तो समझ में नहीं आते या फिर पढ़ने में काफी ज्यादा अटकलें होती हैं, काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द हिंदी से हटके अरबी के होते हैं, फारसी के होते हैं और उर्दू के होते हैं। और कई बार ऐसा आपने सुना जरूर होगा कि जब कोई इंसान कुछ ऐसा बोलना चाहता है जो दूसरे वाले को समझ ना आए तो वो ये बोलता है कि फारसी में बात की थी क्या मैंने। तो ऐसे में बहुत सारे शब्द हैं जो इसमें फारसी के भी होते हैं, जो अक्सर आपको शायद समझ नहीं आते। ये अंग्रेजों के समय से ये सिस्टम चलता आ रहा है, लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला ये है कि 900 से ज्यादा शब्द ऐसे हैं, 900 के आसपास ऐसे शब्द हैं जो कि रजिस्ट्री में ये जो कागज होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ये जो कागज होते हैं, इनमें से हटाए जाएंगे और अब उन्हें हिंदी में किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ करनाल प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहीं पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट हैं गौरव खुराना जी, उनसे मैं जुड़ूंगी और उनसे बात करूंगी। सर, क्या बताना चाहेंगे? जिस तरीके से आप सबको पता ही है कि अब हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये जो 900 शब्द ऐसे होंगे, बहुत सारे शब्द है, मैंने यहाँ पर मार्क भी किए हैं, शायद ये शब्द ऐसे हैं जिनको समझने में आपको भी कई बार काफी मुश्किलें आती होंगी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का हमारे ऑफिस में पहुंचने बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये बहुत ही सराहनीय पहल हरियाणा सरकार द्वारा की गई है, क्योंकि पिछले 40 सालों से ऐसे चलता आ रहा है कि इसमें हिंदी की रजिस्ट्री के अंदर फारसी, उर्दू ऐसी लैंग्वेज लिखे हैं जो कि आज की जनरेशन को पढ़ने में मुश्किल है। पहले क्या होता था, हमारे बुजुर्ग होते थे, उनको उर्दू वगैरह की नॉलेज थी तो वही ट्रांसलेशन कर लेते थे। आपकी जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है अगर समझ नहीं हो तो। हाँ जी, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती थी। तहसील के अंदर कुछ ऐसे लोग विशेष बिठाए जाते थे जिसको हमें समझने के लिए उनसे पहले पूछा जाता था, क्योंकि रजिस्ट्री का कागज आप समझते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कागज होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की होती है। और कोई भी इसमें ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी को भी नुकसान हो, चाहे वो बेचने वाला हो चाहे वो लेने वाला हो। इस नुकसान से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये पहल की है और हम इस पहल की बहुत सराहना करते हैं। इससे जो आज की मौजूदा जनरेशन है और जो भी रजिस्ट्री लोग कराएंगे उसको बहुत फायदा मिलेगा। इन विदेशी शब्दों के कारण सर कई बार ऐसी गलतफहमियां भी तो पैदा होती होंगी, लोगों को समझने में दिक्कत आती होगी, जिसके बाद गड़बड़ियां हो जाती होंगी। ऐसा हुआ? गड़बड़ियां होती थी, बहुत सी रजिस्ट्रियां गलत भी लिखी जाती थी। उसके बाद फिर उसको ये भी उर्दू का ही वर्ड है, तस्दीकनामा, उसको दोबारा ठीक कराया जाता था। उसकी एक अलग से हमें एक ट्रांसलेशन या ड्राफ्ट डीड फिर तैयार करनी पड़ती थी, तहसीलदार साहब से परमिशन लेनी पड़ती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि अब उम्मीद है कि खत्म हो जाएंगी। कोई ऐसे शब्द आपको जो पता